हम लोग आज सीखेंगे कोण बनाना। क्या सीखेंगे? कोण बनाना। पिछली कक्षाओं में हमने सारे कोण बताए हैं, पिछले अभी रिवीजन करेंगे और इसका भी समझाएंगे। फिर उसके बाद इसमें रचना करना बताएंगे। तो जो इसकी रचना होगी उस सारे कोणों की रचना होगी, उस तरीके से आपको करना होगा। और फेयर कॉपी में हम बता रहे थे, फेयर या रफ में लाइन से सारी रचनाएं लिखी होनी चाहिए। 15 का कोण बनाइए, फिर 30 का बनाइए, फिर 45 का बनाइए, फिर 60 का, ठीक है। फिर उसके बाद 75 का, फिर उसके बाद 90 का, फिर 115 का और 120 का। इतने कोण बना के लाइन से रख लीजिए और उसकी रचना लिखिए। जब तक आप बार बार लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आएगा नहीं। कोई भी चीज होगा बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। रचना सीखना बहुत जरूरी है। हमने एक लाइन लिखी, ठीक है। हमने बताया था कि प्रकार का बिंदु और पेंसिल का बिंदु बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। और प्रकार जो ये सिंपल वाला प्रकार होता है उसमें ये डंडी एक यहाँ लगी रहती है, इसको डंडी को ऐसे घुमा के इसको लॉक कर देना होता है, ठीक है। प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक एकदम बराबर। फिर उसमें हम एक चाप लेते हैं, चाप मतलब जो उसकी दूरी नापते हैं, तो वो दूरी का एक चाप बना लेते हैं। तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु है, रेखा जो हमने खींची, ये जो रेखा हमने खींची, इसको मान लो हमने ए भी दे दिया। क्या दे दिया? ए भी दे दिया, ठीक है। इस बिंदु ए को मान के जो हमने प्रकार की नोक रखी और इससे फट से चाप खींच लिया, आधा गोला खींच लिया, चाप खींच लिया, कुछ भी खींच लो, ठीक है। ये इधर आएगा थोड़ा, ये हमने ये बनाया, ये इधर आ गया, ठीक है। ये देखो एक प्रकार रखी है, पेंसिल की नोक से सट से बना दिया, ठीक है। अब ये इस लाइन को टच कर रहा है, तो ये भी एक बिंदु हो गया एक बिंदु। तो ए बी सी दे दो इसको, ठीक है। सी दे दिया सी। अब उसके बाद हमने क्या किया, सी को केंद्र माना, सी पे प्रकार की नोक। केंद्र मानने का मतलब कि जो हमारी प्रकार की नोक होगी उसी पर होगी। बोर्ड में सबको देखना है, बाद में बनाओ तब समझ में आएगा, ठीक है। इसकी सी पे प्रकार की नोक रख के और सट से एक चाप मार दिया। उसको रिवीजन नहीं करना है, मतलब इधर घुमाओ, बस एक बार में मार दो, क्लियर कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो कटेगा, ये हमने बताया था कि एक बार आप चाप नापो, कोई भी दूरी का वो चाप होगा, आप जानने में नापोगे, परफेक्ट एकदम 60 अंश का निकलेगा, ठीक है। 60 अंश का निकलेगा अगर जो आपने एकदम सफाई से काटा है तो। फिर सी को केंद्र मानकर फिर एक चाप काटेंगे, तो ये आपका 120 अंश का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चांदा रख के नाप लोगे, इसको ए से मिला दोगे तो ये कट जाएगा। तो आपका 60 अंश का और 120 अंश का बिल्कुल सिंपल है। ये इसी तरीके इसको इस बिंदु से मिला दोगे तो ये बन जाएगा, समझ गए। अब हमको आज बनाना कौन सा है, 75 अंश का। तो 75 अंश का बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। पहले 90 का बनाएंगे, 90 के बगैर 75 का नहीं बन सकता है। तो 90 का बनाने के लिए सी के बाद ये वाली बिंदु डी हो गया और ये वाला बिंदु ई हो गया। फिर ई और डी से एक चाप मार लिया, ठीक है। ई और डी से थोड़ा साइड चला, किनारे चला गया। ई और डी से एक चाप हमने खींच लिया भाई। ई और डी से एक चाप हमने खींचा, सट से ऐसे करें, ऐसे करें। अब ये देखो बिंदु आया, ये जो बिंदु आएगा ये आपका ए से मिल जाएगा। अब इस बिंदु को नाम दे दीजिए डी ई, एफ दे देते हैं, ठीक है। एफ दे दिया, एफ को, एफ वाले बिंदु को ए से मिला दिया, ठीक। ये 90 डिग्री का बन गया। कितने का बन गया? 90 का बन गया। अब हमको बनाना कितने का है? 75। फिर यहाँ पे ई एफ जी, जी और डी से चाप मारना है। जी और डी से चाप मारेंगे तो ये इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 30। ये 60 है और यहाँ बीच में ये आ गया तो ये 90 का है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हुई? 30 का। 60 है, 60 में मतलब हमको 15 अंश का कोण चाहिए 75 का बनाने के लिए। तो हमने इसको इससे मिला दिया। जो जी है, जी के बाद क्या आएगा? आई मान लो। आई को ए से मिला लिया। आई जब ए से मिल गया तो 75 डिग्री का कोण बन गया। समझ गए? यस सर। समझ गए? यस सर। रचना देखो फिर से समझो, ठीक है।
सर्वप्रथम 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 हमने क्या किया, ए बी रेखा खींची। क्या किया, ए बी रेखा खींची। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है। फिर बिंदु, जब ए को चाप मानकर हमने कोण लगाया तो हमको बिंदु बिंदु डी मिला। क्या मिला, बिंदु डी मिला। बिंदु डी को बिंदु डी से एक चाप लगाया। बिंदु डी से एक चाप लगाया। भाई देखो ये बिंदु डी था, फिर बिंदु डी से फिर एक चाप लगाया, तो चाप क्या हो गया, चाप चाप लगाया हो गया। फिर बिंदु ई मिला। कौन सा मिला, ई। बिंदु ई मिला। अब हमको क्या करना है, बिंदु ई मिल गया, फिर बिंदु ई से क्या है, बिंदु ई मिला। ई और डी को केंद्र मानकर ई और डी से एक चाप काटा। ठीक है, ई और डी से एक चाप काटा, ई और डी से चाप काटा। चाप काटा। ठीक है, तो बिंदु कौन सा मिला, चाप काटा, बिंदु एफ मिला। यप मिल गया भाई। एफ से ए को मिला दिया, एफ से ए को मिला दिया। एफ से ए को मिला दिया। ठीक है, एफ से ए को मिला दिया। अब हमारा एफ ए बी, एफ ए बी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा कोण का निशान होता है। उल्टा एल होता है वो कोण का निशान होता है। कोण लिखो या ना लिखो, इसको कोण मान लिया जाता है। तो कोण जो ये वाला हिस्सा होता है जिसके सामने ये कोण होगा, वो वाला हिस्सा बीच में आना चाहिए। कोई भी कोण की नाम लिखना है, हमें एक कोण बना के दे दिया गया है। अगर यहाँ पे सी है तो ये वाला हिस्सा बीच में आएगा। अब देखो वहां पे 90 के सामने कौन सा है, ए, तो हमारा एफ ए और बी, यानी कि ये जो पूरी लाइन हमने खींची है उसका नाम लेंगे कि एफ ए बी बराबर 90 डिग्री। समझ गए, 90 का कोण बन गया था, उसकी रचना ही खत्म हो गई। अब उसके बाद हमने बनाया क्या है, 75 का। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु जी और डी से केंद्र मानकर, नहीं, बिंदु जी और डी से चाप काटा। बिंदु डी और जी से चाप काटा। बिंदु डी और जी से चाप काटा, तो बिंदु जी और डी से जो चाप काटा वो एफ मिला, नहीं आई मिला। क्या मिला, आई मिला। काटा। बिंदु आई से मिला वाली लाइन जोड़ भी सकते हो। बिंदु आई से ए को मिला दिया। जैसे भी हम कोई चाप काटेंगे या कुछ भी बिंदु मिलेगा उसका नाम दे दो। जब उसका नाम दे दोगे ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड कुछ भी दे दो तो वो ये लिखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, फिर बिंदु आई से ए को मिला दिया। अब ये देखो आई से ए मिल गया जो, ठीक है, आई से ए मिल गया तो आई ए बी, कोण आई ए बी बराबर
75 डिग्री। ठीक है, बस ये इतना लिख दोगे तो एक लाइन आपकी बच जाएगी कि 75 अंश का कोण तैयार हो गया। ये लिखने से बच जाओगे। अगर ये लिख दोगे कोण IAB, ये कोण का निशान है। ठीक है, अब इसके अंदर से ये लिखते हैं, मतलब बाहर अगर लिख दोगे तो ये यल समझ में आएगा। हमको कोई भी चीज लिखनी है तो ABC, कोण ABC इस तरीके से लिखेंगे। अगर उसको आप बाहर लिख दोगे तो कोई पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, यल ABC। ठीक है, और अगर तो आप ऐसे लिखोगे तो पढ़ेगा आदमी कोण ABC। समझ गए? समझ गए? कुछ तो आ गया होगा नए बच्चों को, जो पुराने हैं उनको पूरा आ गया होगा। ठीक है, अभी 75 का बना के लिख लो।